अस्सलामुअलैकुम। आज जिसने भी वीडियो पर क्लिक किया है ना वो तो अमीर होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिट्टी के इन बर्तनों के बारे में जो कि सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं और इनका ये राज कोई भी नहीं जानता। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप आपने नहीं करनी। इसके अलावा ख़राब और बेकार सेल से चूहे मारने का एक ऐसा अनोखा तरीका आपको बताऊँगी ना जिसे जानने के बाद आप पुराने सेल कभी भी नहीं फेंकेंगे। और इसके अलावा बहुत सी कमाल की टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ, जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपके ढेरों पैसों की बचत होगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। इस तरह के ग्रेटर और पीलर तो हर घर में ही होते हैं। ग्रेटर को जो है हम लोग लहसुन अदरक पीसने के लिए, हरी मिर्च पीसने के लिए अमूमन इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ जो है ना पीलर को हम छिलके वगैरह उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं सब्जियों के। लेकिन जब हम वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहते हैं ना तो फिर ये उस तरह से चीज़ों को जो है ग्रेट भी नहीं करते और छिलके भी नहीं उतारते, क्योंकि इसमें भी एक ब्लेड टाइप चीज़ लगी होती है और उसकी धार बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है। और उसके बाद आप लोग जितना मर्ज़ी से काम करने की कोशिश करें, आपका काम सही से नहीं होता और आप लोग इस तरह के बर्तनों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोग घर में ही अपने ग्रेटर को, अपने पीलर को तेज़ कर सकते हैं, वो भी बग़ैर पैसों के और बग़ैर मेहनत के। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ले लेनी है स्टील वूल, जिससे आप लोग पतीलियाँ वगैरह साफ़ करते हैं, और उसको आपने ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर रगड़ना है। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से आप लोग रगड़ेंगे। ये भी स्टील वूल है और इसकी जो ब्लेड्स लगे होते हैं उसकी धार के ऊपर जब ये लगेगा ना तो फिर उससे इसकी धार बिल्कुल तेज़ हो जाएगी और आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट में ना आपका जो ग्रेटर है, पीलर है, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा और ये इतना तेज़ी से काम करेगा ना कि आप लोग खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो एक मरतबा इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आज की जितनी भी टिप्स मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी ना बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखते रहना है। तो चलिए जी, अब चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ, जो कि इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। और ख़ास करके जब आगे चल के मैं आप लोगों को मिट्टी के बर्तनों का एक ऐसा ज़बरदस्त ख़जाना बताऊँगी ना जो कि आज से पहले आपको कभी नहीं पता होगा, और इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखते रहना है। फिलहाल बात कर लेते हैं इस तरह के तालों की, जो कि हर घर में ही मौजूद होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस पर यहाँ तो जंग लग जाता है या ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो ताला है ना, इसकी चाबी जो है बहुत ज़्यादा सख्त हुई हुई है, ये अच्छे तरीके से नहीं खुल रहा ताला। तो मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने ख़राब तालों को ठीक कर सकते हैं, वो भी बग़ैर मेहनत की और बग़ैर पैसों की, क्योंकि ताला भी आजकल जो छोटा वाला है ना बाज़ार से 500-600 का आपको मिलता है। तो बार बार आप लोगों ने पैसे अपने ज़ाया नहीं करने। एक दफ़ा ये जो आपके पास ताला पड़ा हो आपने उसको ही घर में ठीक करना है, और वो भी सिर्फ माचिस की मदद से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माचिस और ताले का आपस में क्या ताल्लुक़, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले ना आप लोगों ने इस ताले की चाबी बाहर निकाल लेनी है। अब इसके बाद जो आप लोगों ने क्या करना है कि ताले में ये जहाँ आप चाबी लगाते हैं ना, इसमें आप लोगों ने माचिस की एक तीली को लगाना है, थोड़ा सा दबा के आप लोगों ने लगाना है ताकि ये सही तरीके से अंदर चली जाए। और उसके बाद आप लोगों ने एक और तीली ले लेनी है और उसको आप लोगों ने चलाना है, और चला करना आप लोगों ने इस वाली तीली के ऊपर जो है ना इसको लगा देना है। अब इसका फ़ायदा पता है क्या होगा, ये भी आप लोग खुद देखेंगे। ये देखिए तीली ही टूट गई है। तो मैं इस तीली को चला के तो फिर आप लोगों को बताती हूँ कि इससे हमने करना क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, बहुत कम हमारी मेहनत इसमें लगेगी और ख़राब ताला फ़ौरन से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये तीली चला दी है। अब जैसे जैसे जो है ना आग चलती रहेगी, नीचे जाएगी, तो होगा ये कि बेसिकली जो अंदर जंग लगा होगा या फिर कोई डस्ट वगैरह फंसी होगी ना, जिसकी वजह से हमारी चाबी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही और ताला नहीं खुल रहा, तो ये जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखिए आधे में आके जो है ना तीली बुझ गई है। तो एक दफ़ा आप लोग दोबारा माचिस चला कर लगा दें ताकि अंदर तक जो है ना ये जल जाए, क्योंकि जब ये अंदर तक जलेगी ना तो इसमें से जितनी भी डस्ट होगी, जंग होगा, सब कुछ उतर जाएगा और ताला जो है ना बिल्कुल नया आपका हो जाएगा। आप लोग इस टिप को एक मरतबा आजमा कर देखें। ख़ास करके जो हम स्टोर रूम को ताला लगाते हैं ना, वो काफ़ी अरसे बाद जो है ना फुल जंग से भर जाता है और हम उसे उठाकर फेंक देते हैं या फिर घर के एक कोने में रख देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस टिप को एक मरतबा ज़रूर आजमा कर देखिए। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब ये सारी माचिस की तीली जल जाए ना, उसके बाद आप लोगों ने किसी भी सुई की मदद से इसके अंदर से तमाम जो इसकी राख है वो निकाल लेनी है। तो ये देखिए ये चाबी कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है, ईजीली जो है ना ताला खुल गया है। यही जो ताला है ना इतने टाइम से खुल ही नहीं रहा था, और ये देखिए कितना ईजीली खुल गया है बिल्कुल छोटी सी टिप को यूज़ करके। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टिप आपको कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप ना मिल्क टमाटर को लेकर के है कि जब भी हम लोग ना चप्पल का कबाब बनाने के लिए
टमाटर काटते हैं, ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर टमाटर का एक स्लाइस लगता है। यहाँ पर हम लोग सैलेड के लिए गोल गोल टमाटर काटते हैं ना, तो वो हमसे सही कटता ही नहीं, क्योंकि जूसी होता है टमाटर। अगर कभी नरम टमाटर आपके घर आ जाए ना, तो उसको आप लोगों ने काटना हो इस तरह से स्लाइसिस में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और वो सही तरीके से स्लाइसिस नहीं कटते। तो इसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी टिप बता रही हूँ, जो कि आप लोगों के बहुत सारे काम को आसान कर देगी। तो सिंपली आप लोगों ने एक अदर ले लेनी है फोक, यानी कि कांटा, जिससे आप लोग जो है ना नूडल्स वगैरह खाते हैं, उसको आप लोगों ने इस तरह से टमाटर के दरमियान में लगा लेना है। अब इसके जो दरमियान में ये सुराख है ना, मतलब जो गैप है, उसमें आप लोगों ने छुरी को रख के तो आप लोगों ने इस तरह से स्लाइसिस काटने हैं। यहाँ पर मैं ना चप्पल कबाब के लिए काट रही हूँ, तो मैं थोड़े मोटे मोटे स्लाइसिस काट रही हूँ। अगर आप लोगों ने सैलेड के लिए काटने हैं तो आप लोग इस तरह से बारीक स्लाइसिस भी काट सकते हैं। ये देखिए कितना ईजिली जो है ना इसके स्लाइसिस कट हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आप लोग टमाटर उठा के सिंपली काटें ना, तो उससे आप लोगों के ये जो टमाटर के स्लाइसिस हैं अच्छे नहीं कटते। तो इस टिप को आप लोग एक मरतबा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। होप्सो की टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, लेकिन उससे पहले जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं या जी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा वीडियो को कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई। जो लोग मेरी वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं या बुरे कमेंट्स करते हैं, उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि आपके तमाम कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फीडबैक देना आप लोगों ने नहीं भूलना। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की चूड़ियाँ जो है ना लड़कियों को पहनना बहुत ही पसंद होता है, ख़वातीन को, लड़कियों को। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जो चूड़ियाँ हमें पसंद आ जाए या फिर कड़े पसंद आ जाए ना, उसका साइज़ या तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। अब बड़ा हो तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, पहन लेते हैं, लेकिन अगर छोटा हो ना तो वो पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग हाथों पर लोशन लगाते हैं या फिर ज़ोर ज़ोर से चूड़ियाँ पहनते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और दर्द भी होती है। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने सिंपल सी टिप यूज़ करनी है। आप लोगों ने एक अदर ले लेना है पॉलीथीन बैग, यानी कि सिंपल शॉपर प्लास्टिक बैग। इसको आप लोगों ने अपने हाथ के ऊपर इस तरह से पहन करना, फिर आप लोगों ने चूड़ियाँ पहननी है, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी। और इस तरह से सारी चूड़ियाँ आप लोग ईजीली पहन लेंगे, चाहे आप लोगों ने 12 पहननी है, 24 पहननी है। इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग ना लोशन लगा लेते हैं और बाद में उससे ना उनकी ज्वेलरी ब्लैक हो जाती है, क्योंकि उसमें खुशबू होती है जो कि ज्वेलरी के लिए सूटेबल नहीं होती। तो आप लोगों ने सिंपली आज के बाद यही करना है कि एक शॉपर पहन लेना है अपने हाथ के ऊपर और इस तरह से आप लोगों ने चूड़ियाँ पहननी है। अब उतारने का भी सेम यही प्रोसीजर है। आप लोगों ने शॉपर पहनकर तो शॉपर से ही इस तरह से चूड़ियाँ उतारनी है, तो ईजिली चूड़ियाँ रिमूव भी हो जाएंगी। तो आज के बाद आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खास करके छोटे बच्चों को भी आप लोग शॉपर पहना कर ना चूड़ियाँ पहना सकते हैं, क्योंकि अक्सर अगर चूड़ियाँ जो है छोटी हों बच्चों को और आप लोग ज़बरदस्ती पहना रहे हो ना, तो बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। तो आप लोग इस टिप को आज के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी आगे आने वाली टिप्स इससे भी ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल है, तो इसके लिए ज़रूरी है अगर आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत हो सके। अब जो लोग तो सिलाई करते हैं उन्हें इस चीज़ का पता होगा कि मशीन में जो है ना इस तरह की डब्बी फिरकी लगती है, जिसमें हम लोग धागा डालते हैं, लेकिन ना ये जो डब्बी होती है अक्सर ये ख़राब हो जाती है। ये भी आजकल 100-200 रुपये की हो गई है, पहले ये 10-20 की मिला करती थी, ठीक है। तो ये जो है ना आए दिन ख़राब हो जाती है। अब जब हम इसमें फिरकी डालते हैं और उसके बाद धागा इसमें से बहुत ज़्यादा जो है ना खींच कर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े पर चुनटे पड़ जाती हैं, ये कपड़ा फट जाता है और हम जितनी मर्ज़ी ही ज़बरदस्त ड्रेस को डिज़ाइन क्यों ना करें वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब भी आप लोगों ने ना डब्बी लगानी हो मशीन में और उसमें फिरकी लगाने से पहले ना आप लोगों ने थोड़ा सा मशीन का तेल ले लेना है, बिल्कुल 1 से 2 कतरे, ज़्यादा आप लोगों ने नहीं डालना, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा डालेंगे ना तो वो धागे में डल जाएगा और धागा जो है वो फिर कपड़े पर लगेगा और आपके कपड़े पर निशान पड़ जाएंगे। तो आप लोगों ने सिंपल डब्बी पर लगा कर ना इसको उंगली की मदद से अच्छे तरीके से सारी तरफ रब कर देना है। तो ये देखिए फ़ौरन से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, बिल्कुल स्मूथली धागा निकल रहा है। वरना ऐसे डब्बी में से धागा निकलता है खिंचा हुआ और कपड़ों पर चुनटे पड़ जाती हैं, उसके बाद जितना मर्ज़ी उसे हम प्रेस कर लें वो लेकिन ठीक नहीं होती। तो आज के बाद इस छोटी सी टिप को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप लोग कपड़े सीते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोग अपने घर में यूज़ करते रहा करें, इससे आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है, आप इजीली अपने घर को मैनेज कर सकती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन तमाम टिप्स को। अब बात कर लेते हैं चावलों के कुछ
फ़वाइद की चावल जो है ना खाने में तो सबको ही अच्छे लगते हैं, किसी को बिरयानी, किसी को पुलाव, किसी को सिंपल राइस। लेकिन जी आप लोगों को ये नहीं पता कि चावल जिस तरह खाने के लिए हमें अच्छे लगते हैं ना, इसी तरह से अगर आप लोग इसे अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए यूज़ करना शुरू कर देना तो आप लोगों की जो स्किन है ना बिल्कुल वो कोरियन जैसी हो जाएगी, ग्लो आ जाएगी और इसके साथ साथ आपके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, नरमो मुलायम हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आप लोग चावलों को यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ करने के लिए। आप लोगों ने क्या करना है कि 1 चम्मच चावल को जो है ना भिगो देना है तकरीबन आधा कप पानी में। पूरी रात आप लोग उसे भिगो दें और सुबह उठ के आप लोगों ने क्या करना है, उसको चूल्हे पर रखकर थोड़ी देर के लिए पकाना है, तब तक के लिए जब तक कि पानी जो हमने इसमें डाला था ना वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद आप लोगों ने इन चावलों को छान लेना है और वो जो हमारे पास पानी बचेगा ना उसमें आप लोगों ने शैम्पू मिक्स करना है और उसके बाद उससे आप लोगों ने अपने बालों को वॉश करना है। तो वो एज अ कंडीशनर आपके बालों पर काम करेगा और उससे आपके बाल जो है ना दिनों में ही नरम मुलायम हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा स्किन के लिए अगर बात की जाए तो आप लोग चावलों का पाउडर जो है ना बना कर रख लीजिए और आप लोग उसे थोड़े से दूध में मिक्स करके अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो वो एज अ स्क्रब काम करेगा और इससे आपकी स्किन जो है ना वाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, इस पर ग्लो आ जाएगी और बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगी। तो आप लोग चावलों का इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि हम लोग केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हमारी स्किन और बाल ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोग केमिकल वाली चीज़ों को छोड़ें और नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन तमाम टिप्स में से कोई एक टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो भी आपको पसंद आए। आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर जब भी आप लोग घर से बाहर जाते हैं ना तो घर की जो कीज़ होती हैं वो तो लेकर ही जाते हैं, लेकिन आप लोग जो हैंड बैग लेके जाते हैं उसमें हज़ारों तरह की और चीज़ें होती हैं। तो फिर जब आप लोग इसमें चाबियां भी डाल लेते हैं और बाद में आपको निकालनी होती हैं तो आप लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर्स में से सब चीज़ें बाहर निकाल कर रखें और फिर सारा जो है ना चीज़ों का जमगट्टा बनाकर उसके बाद आपको कहीं चाबियाँ मिलती हैं। तो चाबियों को ऑर्गेनाइज़ करने के एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ कि जिसके बाद आप लोगों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से ये पड़ी रहेंगी। जब भी आपको चाबियाँ चाहिए हों 1 सेकंड में चाबियाँ निकल आएंगी। आप लोगों ने सिंपली करना ये है कि एक अदद सेफ्टी पिन ले लेनी है। सेफ्टी पिन से जो है ना हमारी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आप लोगों ने सेफ्टी पिन को लेकर ना ये जो चाबियों की ये जो की चेन है ना इसमें डालकर तो आप लोगों ने अपने हैंड बैग के अंदर इस तरह से साइड पर इसको लगा देना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, ये फोम वाली साइड पर मैंने इसको लगा लिया और बंद कर लिया है। अब ये एक साइड पर ही पड़ी रहेंगी। जब भी आप लोगों को चाहिए हो आप लोग ईजिली सेफ्टी पिन खोलें और यहाँ से चाबियाँ निकाल कर इस्तेमाल करें और दोबारा यहीं पर लगा दें। इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही आपको चीज़ें बार बार ढूंढनी पड़ेंगी। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसके अलावा और भी कोई चीज़ आपने इंपॉर्टेंट रखनी हो तो आप लोग इस तरह से सेफ्टी पिन के ज़रिए जो है ना इसे अटैच करके रख सकते हैं अपने हैंड बैग में। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ज्वेलरी पहनना तो हर औरत का शौक़ होता है, चाहे गोल्ड की पहने आर्टिफिशियल पहने। बहुत सारी बच्चियों को, औरतों को जो है ना बहुत हैवी ज्वेलरी पहनने का शौक़ होता है, लेकिन जैसे ही हम अपने कानों में थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी पहन लेना तो उससे हमारे कान जो है बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं या फिर जो है ना हमारे कान जो है लटक जाते हैं। अब अक्सर तो जो गोल्ड पहनते रहते हैं, जो लोग आदी हो चुके होते हैं उनके कानों को कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं ना तो उससे आपके कान ज़रूर ख़राब हो जाते हैं। तो फिर अगर आपने एक फंक्शन में ज्वेलरी पहन ली है, नेक्स्ट डे आपके कान ही इतने अजीब हुए होंगे तो उससे आपको कानों में दर्द भी होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ कि जब भी आप लोगों ने कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हो, चाहे वो टॉप्स हो, इयररिंग्स हो, तो उसको आप लोगों ने क्या करना है कि एक अदर टमाटर के स्लाइस में ना इस तरह से इसकी जो नीडल होती है ना जिसको हम लोग कान में पहनते हैं, इसमें आप लोगों ने इसको जो है ना टमाटर में इसको डाल लेना है। अब टमाटर का जूस जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करेगा जब आप लोग इसमें इसको लगा कर रखेंगे ना थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आप लोग निकालें इस इयररिंग को या टॉप्स को और थोड़ी देर के लिए आप लोग इसे फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद आप लोग इसे अपने कानों में पहने तो इंशाल्लाह इससे आपके कान स्वेल भी नहीं होंगे और ना ही ज़ख़म होगा। तो इस टिप को आप लोग एक दफ़ा ज़रूर आजमा के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये टिप आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप ना मेरी अनार को लेकर के है। अक्सर ना जी हम जैसे लोगों को कोई कह देना कि बेटा बैठ के अनार छील दो तो हम लोग तो 2 घंटे अनार छीलने में ही लगा देते
लेते हैं। कभी उसको एक साइड से काटेंगे, कभी दूसरी साइड से काटेंगे, कभी एक दाना रह जाएगा तो कभी दूसरा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिससे आप लोग आसानी से अनार को जो है ना 2 मिनट में ही काट लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका ऊपर का रूट पार्ट रिमूव कर देना है, जिस तरीके से मैंने किया है। उसके बाद ना जैसे हम लोग माल्टा खाने के लिए छीलते हैं ना, तो उसमें हम लोग कट्स लगाते हैं। आप लोगों ने सिमिलर इसी तरह से इस पर कट लगाने हैं। तकरीबन 5 से 6 आप लोग कट लगा लें, क्योंकि इसका बाहर की जो ये स्किन होती है ना अनार की, ये थोड़ी सख्त होती है। तो इसमें ये देखिए मेरी प्लेट भी हिल रही है और ये सारा कुछ, लेकिन ना आप लोगों ने इस तरह से 5 से 6 कट लगा लेने हैं। ये देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि फ़ौरन से जो है ना अनार कट जाएगा। ये देखिए 5 अदद मैंने कट लगा लिए थे। इसके बाद आप लोग इसे ओपन करें तो ये देखिए कितना प्यारा सा एक फ्लावर सा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए दरमियान से थोड़ा सा पार्ट रह गया था, इसको भी काट के मैं अलग कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्लियर शो करती हूँ। ये देखिए ये सारी साइड से जब मैंने ओपन किया ये एक फ्लावर टाइप बन गया है। अब आप लोग इजीली जो है ना इसके तमाम दाने निकाल सकते हैं इसमें से। वरना क्या होता है, आधी साइड से अनार खुला होता है, आधी साइड से नहीं हमसे सही खुलता, जिसकी वजह से सही से दाने नहीं निकलते और इसका कभी ज़्या होता है। तो इस तरह से आज के बाद आप लोगों ने अनार को छीलना है। 5 मिनट के अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किलो अनार भी छील सकते हैं। इस टिप को अगर आप लोग यूज़ करें, वरना तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप लोग इस टिप को यूज़ करें, इससे आपके बहुत सारे टाइम की बचत होगी। ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी अभी तक की कोई भी टिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे चल के जितनी भी टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, उससे देखकर तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। ख़ास करके मिट्टी के बर्तनों का मैं आप लोगों को एक ऐसा फ़ायदा बताऊंगी ना, जिसके बाद आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखते रहना है। तो जी अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी टमाटर प्याज सस्ते होते हैं ना, तो अमूमन जो है वो लोग ख़रीद कर ले आते हैं ढेर सारे प्याज टमाटर आलू और उससे स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ना बाज़ार से आप लोग सस्ती चीज़ें ख़रीद तो लाते हैं, लेकिन घर लाने के बाद जो है स्पेशली टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं, गल जाते हैं और उसके बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते हैं। गंदी सी स्मेल इसमें से आने लग जाती है और फिर आप लोग इसे खाने में भी नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप बता रही हूँ कि जब भी आप लोग बाज़ार से टमाटर ख़रीद कर लाएँ ना, तो आप लोगों ने ये काम ज़रूर करना है। तो सिंपली आप लोगों ने ना ये देखिए आप लोगों ने ले लेनी है स्कॉच टेप ले लें या फिर वाइट ब्लैक टेप ले लें, डबल टेप ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, आप लोगों ने वो टेप ले लेनी है। और इसको आप लोगों ने एक छोटे छोटे इसके 2 पीस काट लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 टमाटर हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से जितने भी आप लोग किलो टमाटर लेकर आए, 2 किलो लेकर आए, 5 किलो आए, आप लोग इस तरह से जो है ना अगर अपने टमाटरों को सेव करेंगे ना, तो इससे आपके टमाटर जो है ना महीनों तक ख़राब नहीं होंगे। आप लोग इसे फ्रिज में रख कर बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पीस मैंने टेप के काट लिए। अब आप लोगों ने करना ये है कि जो टमाटर के ऊपर ये रूट पार्ट होता है ना, ये देखिए मैं आपको शो कर रही हूँ, ये देखिए ये वाला पार्ट इसके ऊपर आप लोगों ने लगा देना है। मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने ये रूट वाला पार्ट जो है कंप्लीट कवर कर देना है। तो ऐसा करने से होगा ये कि टमाटर जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस टिप को आप लोग एक दफ़ा आजमा कर देखें, आप यकीन जाने मैंने टमाटरों को इस तरह से ही सेव किया था रमज़ान में और मेरे टमाटर जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे। आप लोग इस टिप को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और फिर आपको जो भी रिज़ल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ना मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस टिप को आप लोग गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ये गलती करती हैं और बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग ना कोई भी दाल पकाते हैं, जैसे कि चने की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, तो उसमें हम काफ़ी सारा पानी डाल देते हैं सीटी लगाते वक्त। तो सम टाइम ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ना कोई भी दाल का पीस जो है या फिर इस तरह से प्याज टमाटर या कोई भी मसाले के ज़रा जात जो है ना वो अगर इस सीटी के अंदर फंस गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रेशर का ढक्कन होता है ना, इस जहाँ पर हम लोग अमूमन सीटी को लगाते हैं, उसमें भी इस तरह के पीस जो हैं अगर फंस जाए ना, तो उससे जब आप लोग दोबारा यूज़ करें ना प्रेशर को, तो उससे आपका प्रेशर ब्लास्ट हो सकता है। तो आप लोगों ने आज के बाद एहतियात करनी है कि आप लोगों ने जब भी प्रेशर को आप लोग यूज़ करें तो एक चीज़ ये कि जो सीटियों के अंदर वाली साइड है इसको आप लोग कॉटन बड की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट है जो भी चीज़ है वो निकल जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो प्रेशर का पार्ट होता है ना जिसके ऊपर हम लोग सीटी लगाते हैं, उसमें आप लोग जो है कॉमन पिन की मदद से उसमें से भी तमाम तरह की जो भी चीज़ हो वो निकाल लीजिए। तो ऐसा करने से जो है ना आपका प्रेशर कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। होप सो कि टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इसमें ना मैं आप लोगों को चूहे मारने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा बहुत ही आसान सा तरीका बताने लगी हूँ, जिसमें आप लोगों के बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। बिल्कुल एक बेकार चीज़ से जो है ना हम चूहों का मुकम्मल खात्मा
इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक रात में। अभी किस तरह से वो मैं भी आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन इसके लिए जो हमें फर्स्ट चीज़ चाहिए ना वो है हमारे पास प्याज। प्याज आप लोगों ने ले लेनी है, सही कड़वा वाला प्याज आप लोगों ने लेना है। या फिर आप लोग आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, चूहे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो आप लोगों ने आधा प्याज काट कर और उसमें आप लोगों ने इस तरह से सुराख कर लेना है। ये देखिए इसमें अच्छा सा गैप बना लिया है। अब अगला स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगला आप लोगों ने क्या काम करना है। तो आप लोगों ने दूसरी जो चीज़ लेनी है वो है कोई भी पुराना बेकार सेल। सेल जो है हम लोग गड़ी में डालते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं, कुछ अरसे के बाद ही सेल जो है ख़राब हो जाता है और हम लोग इसे फेंक देते हैं। लेकिन इस 20 रुपये के बेकार सेल से भी हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ना अगर आप लोग इस सेल को तोड़ें किसी भी डंडे की मदद से बहुत ज़ोर लगा कर, तो इसके अंदर से ना एक मसाला टाइप चीज़ निकलती है, जैसे माचिस का मसाले को अगर आप लोग ऐसे ऐसे वो करें ना तो एक पाउडर फॉर्म में निकलता है। तो इसी तरह से जो सेल है ना इसमें से भी इस तरह का एक मसाला निकलता है, जो कि बड़ी ही स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ होता है। और जाहिर सी बात है ये केमिकल है, कोई भी इंसान अगर खाए इसे तो वो मर जाएगा। इसी तरह से चूहा जो है छोटा सा बेचारा, तो वो इसे खाएगा तो फ़ौरन से ही मर जाएगा। लेकिन ना इसकी स्ट्रॉन्ग सी बड़ी स्मेल होती है, तो चूहे जो है प्याज या आलू की वजह से अट्रैक्ट होंगे इस साइड पर। और आप लोगों ने ना इस प्याज को या फिर आलू को जो है ना चूहे का जो पिंजरा होता है उसमें लगा देना है। तो ऐसा करने से ये है कि चूहे जैसे ही इसे खाएंगे तो फ़ौरन से मर जाएंगे और आप लोगों की ज़िंदगी जो है ना आसान हो जाएगी। क्योंकि चूहे जो है ना हमारे नए कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, चीज़ों को तोड़ देते हैं, हर चीज़ पर जो है ना गत्ते वगैरह पर भी वो जो है ना उनको ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो आज के बाद आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। अब चलते हैं अपनी सबसे मेन टिप की तरफ। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती चलूँ, मिट्टी के बर्तन के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं ना कि अगर मैं यहाँ पर बताने बैठूँ तो कितने घंटे की ही ये वीडियो बन जाए। बेसिकली अगर सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोग मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर पीते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने घड़े में पानी डालकर रखा हुआ है या मिट्टी के गिलास में, तो उस पानी में से तमाम तरह के बैक्टीरिया खुद ब खुद मर जाते हैं। क्योंकि जो घड़े का पानी होता है इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इससे आपके तमाम तरह के जिगर के अमराज ख़त्म हो जाते हैं, मैदे के अमराज ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को सांस का मसला है, दमे का मसला है, तो वो तमाम मसाइल हल हो जाते हैं बग़ैर किसी दवाई के। सिर्फ आप लोग मिट्टी के बर्तन में अगर खाना पकाते हैं या फिर आप लोग घड़े का पानी पीते हैं ना, तो इससे आप लोगों को बिल्कुल भी कोई बीमारियां नहीं लगती। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सब बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो जी इसीलिए ये मिट्टी के बर्तन जो है ना सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं। आप लोग आज के बाद इस्तेमाल करके देखें मिट्टी के बर्तनों को, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई बीमारियां नहीं लगेंगी। होप सो कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।